हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि आईसीएसई बोर्ड के क्लास 8 में मिलता है। वैसे ही बेटा ये हर क्लास में है, क्लास 6 to 11th, और ये आपको इसका यूज़ आपको कंपटीशन में भी मिलता है। बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि क्यूब होता क्या है। तो द क्यूब ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाई, बेटा यहाँ पे इट सेल्फ, या खुद से मल्टीप्लाई होता है। कितने टाइम बच्चों? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। और अ नंबर इज रेज टू द पावर 3, या तो इसकी नंबर की पावर बेटा कितनी होगी? 3 होगी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो नंबर है क्यूब नंबर होती क्या है। तो बेटा क्यूब नंबर जो है खुद की नंबर, जो खुद नंबर होता है, अगर वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको बोल देते हैं हम क्यूब नंबर, क्यूब ऑफ अ नंबर। अब इसके बाद पढ़ेंगे बेटा कि परफेक्ट क्यूब क्या है। परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं? परफेक्ट क्यूब से कहते हैं। व्हाट इज अ परफेक्ट क्यूब? तो बच्चों सबसे पहले हमें ये जानने के लिए परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ये हमें जानना जरूरी है कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, क्योंकि परफेक्ट क्यूब केवल नेचुरल नंबर का ही बनता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे कि व्हाट इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बेटा हमेशा 1, 2, 3 से स्टार्ट होती है, और होल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है बेटा, होल नंबर स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3। तो क्यूब हमेशा नेचुरल नंबर का बनता है, ना कि होल नंबर का बनता है। इसका मतलब है जीरो का क्यूब नहीं होता, क्योंकि 0 का क्यूब 0 ही होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि हमें क्यूब निकालने के लिए कम से कम क्यूब बेटा 20 तक का क्यूब हमें आना ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ पे आपको 10 तक का क्यूब बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे 11 to 20। सो बेटा 1 का क्यूब हमें निकालना है, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इसका क्या निकलेगा बच्चों? 1 ही आएगा। 2 का निकालोगे बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। 3 का करोगे ऐसे ही करना है बेटा। 3 का मल्टीप्लाइड करोगे, 3 मल्टीप्लाई 3, क्या हो जाएगा बच्चों? 27 हो जाएगा। अगर आप 4 का करोगे बच्चों 3 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा बेटा, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 64। सेम ऐसे ही हो जाएगा आप हमारा 5 का, गलत हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5, तो आपको मिलेगा 125, 125। और आपको 6 का अगर आप करोगे बच्चों, तो 6 का होगा 6 मल्टीप्लाई 6, इसको हो जाएगा 216। सेम ऐसे ही बच्चों अगर आप 7 का करोगे तो आपको 7 का भी मिलेगा। 7 का आप क्यूब करोगे बेटा, तो 7 मल्टीप्लाई 7, इसका हो जाएगा 343। और 8 का करोगे आप बच्चों, तो आपका मिलेगा 8 मल्टीप्लाई 8, तो आपकी हो जाएगा बेटा 512। अगर ऐसे ही बच्चों अगर आप 9 का करोगे, ठीक है, हाँ ठीक है, अगर आप बच्चों 9 का करोगे तो आपको 9 का मिल जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9, तो आपका हो जाएगा 729। सेम ऐसे बेटा बच्चों अगर आप 10 का करोगे, ठीक है, 10 का करोगे आप बेटा, यहाँ पे 10 का ही आएगा। अगर आप 10 का करोगे तो आप 3 टाइम में करोगे बेटा, 10 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब हो गया बेटा आप इसको कर दोगे 1000। 11 का करोगे बच्चों, तो 11 मल्टीप्लाई 11, इसका हो जाएगा 331 बेटा। 12 का करोगे बेटा तो हो जाएगा
12 मल्टीप्लाई 12 तो आपको हो जाएगा बेटा 728 हो जाएगा बेटा। वैसे अगर आप 13 का करोगे तो क्या होगा बच्चों, 13 मल्टीप्लाई 13। अगर 14 का करोगे बेटा तो क्या होगा, 14 मल्टीप्लाई एंड 14 एंड बेटा 15 का करोगे तो क्या होगा बच्चों, 15 मल्टीप्लाई एंड 15। बच्चों इसका आप मुझे कमेंट करके तीनों का बताओगे। सो अभी बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका मुझे बता दो, नहीं तो इसको मैं कमेंट करके मुझे आप बताओगे इसका क्या होता है। अब इसके बाद बेटा हम आपको बता देते हैं, इसका हो जाता है 21 2197। मुझे होप करता हूँ बेटा बच्चों बहुत सारे बच्चों ने इसका लिख दिया होगा। और इसका हो जाता है बेटा 2744। अब इसका मैं नहीं बताने वाला, इसका आप मुझे लिख के दिखाओगे बच्चों, ठीक है, लिख के दिखाओगे। मैं हिंट दे दूँ कि इसके लास्ट में आपको मिलने वाला है 75, ठीक है। कौन लिख के दिखाएगा, ठीक है। चलो अच्छा मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये होता है, ठीक है। अब आप इसको इतना लर्न कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो ठीक है ले लिया। चलिए अब हम बेटा पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब। बेटा सबसे पहले पढ़ोगे अब आप तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब। क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं ऑफ क्यूब्स। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब, बेटा इसकी 3 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम बेटा ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे, तो हमेशा हमको बेटा ऑड नंबर ही मिलेगी। जैसे आप कर सकते हो बेटा 3 का अगर आप क्यूब निकालोगे तो आपको मिलेगा 3 × 3, ये आया बेटा आपका 27। देखो बेटा ये 3 ऑड नंबर थी, आपको 27 भी ऑड नंबर मिला। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर आप इवन नंबर का निकालोगे क्यूब तो आपको हमेशा बेटा इवन नंबर ही मिलेगा रिजल्ट में। जैसे वो बेटा आपने 2 का निकाला, 2 × 2 तो आपको मिला 8। अगर आप बेटा निकाल रहे हो कि इसका 6 का निकाल रहे हो, 6 × 6 3 टाइम करोगे तो आपको क्या मिला बेटा 216 निकला। इसका मतलब वो बेटा कि 2 का क्यूब निकालो, चाहे 6 का निकालो, चाहे 8 का, चाहे आप बेटा इवन नंबर का निकालोगे तो हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है बेटा कि अगर आप बेटा कोई इंटीजर है, अगर किसी भी इंटीजर और वो निगेटिव वैल्यू है, किसी भी निगेटिव नंबर ले लोगे आप, निगेटिव नंबर का अगर आप निकालोगे क्यूब तो आपको हमेशा बेटा निगेटिव नंबर ही मिलेगा। जैसे अगर आपने बेटा लिया -3 का तो आपको क्या करना पड़ेगा, -3, ठीक है। जैसे आपने बेटा -3 का लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, -3 जैसे बेटा आपको पता है कि ये माइनस में हो जाएगा प्लस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 9 × -3, ये प्लस माइनस का आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस, और ये हो जाएगा बेटा 27। देखा आपने बेटा, आपने लिया था -3, अब -3 का क्यूब निकालने में आपको प्राप्त क्या हो रहा है बेटा, मिल कर रहा है -27। तो ऐसे ही बेटा ये तीनों प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है। अब आप पढ़ने वाले हो बेटा कि आप कैसे टेस्ट करोगे कि वेदर नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब आर नॉट। अगर आपको ये पता करना है कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो इसके लिए आपको बच्चों थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों आपने सीख लिया कि हम कैसे क्यूब निकालते हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ये पता करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, और वो मेहनत जैसे बेटा हमें देखना है, सबसे पहले हमें बेटा ट्रिपलेट बनाना है। अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो कोई भी वो नंबर परफेक्ट क्यूब होती है, अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होती। जैसे देखिए हम आपको यहाँ दिखाते हैं बेटा, एक नंबर है 85 एंड 85
184 बेटा। ये नंबर अगर आपको इसको निकालना है कि ये पता करना है कि नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो आप क्या करोगे बेटा, सिंपल आप इसको ऐसे बेटा लाइन खींचोगे, ठीक है, आप इसको ऐसे करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे बेटा, हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो एक कैरी जाएगा, 11 हो गया। अब 11 बेटा 2 का टेबल पढ़ोगे आप, 11 से ज़्यादा जाए तो 5 टाइम में जाएगा, कैरी आएंगे बेटा 1, इधर जाएगा, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे आप करोगे बेटा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये 9 टाइम में जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेटा 2 टाइम में जाएगा। फिर आप क्या करोगे बच्चों, इसको आप 2 से करोगे, 2 2 जा 4, ये 1 हो जाएगा बेटा, ये 2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा बेटा। फिर आप 2 से करोगे बच्चों, ये 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों कि आपने 1 ले लिया, ठीक है, ये 1 टाइम में चला गया है। अब आपको एक नंबर आपकी इधर लेनी है, जब एक नंबर नहीं जाए तो आपको जब डबल नंबर लेनी पड़ेगी तो आपको यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। फिर से समझो बच्चों, 2 1 जा 2 लिया आपने, फिर आपको 1 छोटा पड़ गया तो आपको डबल नंबर लेना पड़ा जस्ट, तो आपको यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे बेटा, ये कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम हो जाएगी, 12 हो गया ना, 6 टाइम में जाएगा। फिर 9 है, 1 नंबर लेते हैं तो कोई 0 नहीं बढ़ेगा, तो आप इसको ले जाओगे बेटा 4 टाइम, 4 2 जा 8 होता है, या फिर 2 4 जा 8 होता है, और इधर जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा 16, 8 टाइम में जाएगा। फिर आप इसको ले जाओगे 2 टाइम में, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 होता है, 6 है, ये 3 टाइम में जाएगा, और ये है हमारा बेटा 2 टाइम में जाएगा, ये 4 टाइम में जाएगा। फिर आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे आप लोगे 2 लोगे, और यहाँ पे देखो 2 का टेबल पढ़ोगे, 4 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा जाए तो आप कितने टाइम ले जाओगे बेटा, 2 2 जा 4, कैरी इसको 1 देंगे 13 हो जाएगा, 6 टाइम में जाएगा, कितने आएंगे बच्चों, कैरी आएगी 1, ये हो जाएगा बेटा 12, ये भी 6 टाइम में जाएगा, ये बेटा 2 टाइम में जाएगा। फिर आप इसको करोगे 2 से, ये आएगा बेटा 1 आएगा, ये 3 आएगा, 3 आएगा, ये 1 आएगा। जैसा मैंने कहा था कि आपको टेबल तो लर्न होना चाहिए, लेकिन आपको एटलीस्ट बेटा क्यूब 20 तक लाना चाहिए। देखिए आप, ये नंबर एक स्पेशल नंबर है जो केवल 11 से कटेगी बेटा, 1 इसका आएगा 1 2 1, ये आएगा बेटा 1, ये 11 आएगा, ये आएगा बेटा आपका 11 1 टाइम में जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे तो आपको क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। अब आप इसका पेयर बनाइए, पेयर नहीं ट्रिपलेट बनाइए। देखिए बेटा, अगर ट्रिपलेट बन रहा है, सभी का 3 3 जोड़ा बन रहा है, 3 3 है बेटा, पेयर है, तो क्या हो जाएगा, ये है, आप इसको सिंपल क्या करने वाले हो, इस 3 पेयर में से आप एक को होल्ड करोगे, यहाँ पे 2, इसमें से बेटा आप करोगे 2, इसमें से करोगे बेटा 11। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा बेटा 11, आपको मिलेगा क्या, 44। तो बेटा ये जो है, ये क्यूब किसका है, ये है बेटा, ये 44 का क्यूब है बेटा। 44 का अगर आप क्यूब निकालोगे, 44 इंटू 44 इंटू 44, तो आपको मिलने वाला है क्या बेटा, 85 184 आपको मिलने वाला है बेटा। अगर पेयर नहीं बनेगा बच्चों, अगर पेयर नहीं बनेगा तो परफेक्ट इस क्यूब नहीं है, अगर पेयर नहीं बनेगा। अब पेयर कब, किस कंडीशन में, मतलब पेयर मतलब बेटा ट्रिपलेट अगर नहीं बनेगा तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 3 3 अगर नंबर नहीं बनेगी तो, जैसे अगर एक हम नंबर समझ में आ गया हो बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों हमने सीख लिया इसमें कि हाउ वी आइडेंटिफाई द गिवन नंबर इज परफेक्ट क्यूब आर नॉट। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें से वर्ड वाले क्वेश्चन इसमें कैसे बनते हैं। तो बेटा इसमें दिए रहेगा, एक नंबर दी रहेगी जिसमें कहा जाएगा मस्ट बी मल्टीप्लाइड। इसका मतलब है बेटा कि मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब है बेटा इसमें क्या होगा कि कोई एक नंबर दिया रहेगा, उसका हम जो है, जैसे कि हमने बताया था कि हम उसको ऐसे ऐसे उसको बेटा डिवाइड करेंगे, तो और उसका बाद में हम ट्रिपलेट बनाएंगे। जब ट्रिपलेट बना रहे होंगे तो क्या होगा कि ट्रिपलेट नहीं बनेगा, या तो एक नंबर एक्स्ट्रा हो जाएगी या तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएगी, 3 पे उसका 3 3 ट्रिपलेट नहीं बनेगा। तो उसको हमें कैसे भी करके हमें अपनी तरफ से ट्रिपलेट उसको बनाना है, और जो नंबर को हम इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे
वही नंबर इसमें मल्टीप्लाइड होगी तो ट्रिपलेट हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक नंबर में लेता हूँ इस सवाल को हल करने के लिए, एक नंबर लेता हूँ बेटा 675। ये वाले सवाल को बेटा 675 है। अब कह रहा है बेटा इस नंबर में हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए। सबसे पहले इसका मतलब है कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये नंबर 3 से कट रही है। जैसे आपको पता है कि कोई नंबर 3 से कटने की रूल क्या होती है, उसको सम करते हैं और सम करने में अगर वो नंबर 3 से कट जाती है तो मतलब वो कंप्लीट नंबर 3 से कटती है। जैसे देखिए बेटा 7, 6, 7 और 5 है, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये 3 से कट रहा है। तो अब इसको आप 3 से काटो बच्चों, 3 से काटोगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको फिर आप 3 से काटोगे बच्चों, ठीक है। जब इसको आप 3 से काटोगे तो आपको ये क्या मिलेगा बेटा 7, ये 5 हो जाएगा बेटा। अभी क्या 3 से कट रहा है बेटा जी, 3 से कट रहा है 25 होगा। फिर इसको आप 5 से काटोगे बेटा, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं तो 5 आएगा। फिर आप इसको करोगे 5 से तो ये 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर क्या मिला, यहाँ पे आपको नंबर मिला है बेटा 3 × 3 × 3 × 5 × 5। अब देखिए आपने इसका तो पेयर बना लिया बच्चों। अब कह रहा है कि यहाँ पे एक नंबर, जैसे हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया 675, कह रहा है 675 मल्टीप्लाइड मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द परफेक्ट नंबर। किससे मल्टीप्लाइड करें? अच्छा बताओ बच्चों, इसमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दे कि ये ट्रिपलेट बन जाएगा? क्योंकि सेम नंबर ही करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो वो नंबर बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, वो नंबर इसमें क्या है 5 है। तो लिखा जाएगा कि 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 5। आप यहाँ पे इसका बेटा आंसर ऐड कर सकते हो कि मस्ट बी बेटा बाई 5, ये आंसर हो जाएगा सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके स्क्रीनशॉट लेना है आपको ले लो। उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों कि कुछ नंबर ऐसे बने रहेंगी कि मस्ट बी डिवाइड। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड जैसे हमने एक नंबर लिया बेटा बच्चों 1080, हम करें कि इसमें हम किस चीज़ को डिवाइड कर दें कि परफेक्ट, इसका जो कोटिएंट है, कोटिएंट मतलब हुआ बेटा डिवाइड करने में जो आता है वो जो बचेगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो देखिए इसमें कम हो रहा था तो हमें कुछ इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ रहा था, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जो भी एक्स्ट्रा बचेगा उसको हमें हटाने के लिए डिनोमिनेटर से उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे हमारा आया 1080, अब इसको हम काट के देखते हैं बच्चों। 2 हुआ, 2 से काटोगे 5 आएगा, 4 आएगा 0। आपने फिर इसको 2 से काटोगे बेटा 2 2 4 हो जाएगा, ये 7, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर आप इसको 2 से काटोगे बेटा 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर आप इसको बेटा 5 से करोगे आप, ठीक है, तो ये 5 से कटोगे बेटा 2 टाइम में जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको बेटा 3 से करोगे तो ये 9 आ जाएगा। फिर आप इसको बेटा किससे करोगे 3 से करोगे तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा। और उसके आगे इसको अगर आप करोगे, यहाँ पे अगर आप करते हो बेटा, इसी के थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि 27 था यहाँ पे, शायद मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा होगा। तो अब इसके बेटा 3 से करोगे आपका तो 9 आ जाएगा। अब बेटा 3 से करोगे तो आपका 3 हो जाएगा, इसको यहाँ पे करोगे बेटा तो आपको 1 आ जाएगा। तो अब देखिए अब इसका क्वाड्रेंट क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है 2 × 2 × 2 × 5 × 3 × 3 × 3। अब अगर आप थोड़ा सा देखें तो इसका ट्रिपलेट बन गया है, इसका ट्रिपलेट बन गया है। ये जो एक्स्ट्रा बच गया है यही आपकी मार्कर रोड़ा है। अगर ये हट गया तो आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए तो हम क्या करेंगे बेटा, हम अगर टोटल में से हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमें तो हमें ये मिल जाएगी, कट जाएगा, ये नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो बेटा 5 हो गया था। तो मस्ट बी डिवाइडेड, हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा 5 से, तो हमें वो नंबर मिल जाएगी, ठीक है। अब वो नंबर कैसे मिलेगी, देखो आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा बेटा 4, ये हमारा हो जाएगा 8 × 27। अब 8 × आप 27 करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा बेटा वही हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, वो हमारा जो है वो हमारा नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। तो बच्चों पसंद आया हो तो आप इसको नोट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।